हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन चल रहे थे, तो उसी के आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको। दोस्तों, आगे ज्योमेट्रिकल मीन आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने जो ज्योमेट्रिकल सीरीज के लिए उसका nth टर्म कैसे फाइंड करोगे, सम अप टू n टर्म्स कैसे फाइंड करोगे, और उसके बाद सम अप टू इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए मैंने बताया था। इन सारे फार्मूले के बेस पे आप 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लगा रहे थे। तो उसी में एक टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम लोग या शॉर्टकट में जीएम बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि आप अर्थमेटिक मीन पढ़े थे, अर्थमेटिक मीन एएम पढ़े थे, याद है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था अर्थमेटिक मीन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन पढ़ोगे। अच्छा, अब इस केस में ज्योमेट्रिक मीन की बात अगर आएगी तो ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स A, B, C are in GP। कहने का मतलब है कि अगर तीन टर्म ABC ले लिया और अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, देन हम कह सकते हैं कि मिडिल टर्म B इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। ये इसका डेफिनेशन है। लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इतना आर इन जीपी। अगर कोई तीन टर्म जीपी में है तो जो बीच वाला टर्म होगा उसको हम कहेंगे किनारे वाले दोनों टर्म्स का ये ज्योमेट्रिक मीन है। बिल्कुल ऐसे मैंने अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन दी थी कि लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इतना आर इन एपी, देन बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। बिल्कुल वैसे ही है डेफिनेशन। तो वहां हम लोग अर्थमेटिक मीन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड पूरा काम किए थे और इसमें ज्योमेट्रिक बेस से काम करेंगे। तो अब चलो कि अब अगर ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया तो इसका मतलब भी जरा जान लेते हैं कि लेट कैपिटल जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। जैसे मान लो कि अगर G जो है A और B का ज्योमेट्रिक मीन हुआ तो आप कह सकते हो देन AGB आर इन ज्योमेट्रिक मीन। अंडरस्टैंड? लेट G बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। तो अगर आप A और B के बीच में G को इंसर्ट करोगे तो ये GM में आर इन GP हो जाएगा। तब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखो भाई, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाला किनारे वाले दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। तो उसी का मैंने उल्टा लिखा कि जैसे कंसीडर करो यदि G जो है ज्योमेट्रिक मीन है A और B का, A और B का ज्योमेट्रिक मीन हुआ तो बीच में जैसे लिखोगे आप ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ देन अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका रूल क्या है, कैपिटल G बाई स्मॉल a एंड कैपिटल B बाई कैपिटल G स्मॉल b। ये मतलब समझ में आ रहा है? जैसे आपको याद होगा ना कि अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। कंडीशन डाल दो तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, और यही कंडीशन डाल करके हम लोग G की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन निकाल के लगा करके हम लोग A की वैल्यू निकाले थे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, देन G इज इक्वल टू अंडर रूट AB। दिस इज द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। अब आप ये कह सकते हो, यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अपने से लिख लेना। Hence it shows that the geometric mean of any two number is the square root of multiplication
ऑफ बोथ नंबर, यानी कि किन्हीं दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो उसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो, वो ज्योमेट्रिकल मीन दे देगा। समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल एक देख लो, ऐसे सपोज करो यहां लिख दे कोई कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 9। 3 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो आप क्या करोगे, कैपिटल जी की वैल्यू फार्मूला यहाँ पे ये लिख लो यूजिंग फार्मूला, और यहाँ 3 into 9 तो यहाँ 27, तो कितना हो जाएगा 3√3 आ जाएगा। ये इसका ज्योमेट्रिक मीन माना जाएगा। हो गया, 3 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन है। जैसे ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये है तो 3 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये हो जाएगा। समझ में आया। और कभी जरूरत पड़े कि कोई पूछे एबीसी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू AC होना चाहिए। ये एक नोट लिख लेना यहाँ पे लास्ट में, यहाँ एक नोट लिखना पड़ेगा आपको, क्या कि लेट ABC आर इन GP, देन अगर ये GP में हुआ तो ये शर्त है कि GP में तब माना जाएगा जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्रूफ कर लोगे। जैसे कभी भी अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्रूफ करोगे तो इसका मतलब है कि ABC जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में माना जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। आप कुछ और अच्छे क्वेश्चन बताएंगे उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है हम लोग के लिए, इसलिए उसको आप नोटिस करोगे अच्छे से। समझ गए ना। तो इसलिए उसको अच्छे से फॉलो करना है आप। तो ये हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको समझा दिया कि ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या है, कैसे फाइंड होता है, और ये कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है और ये डेफिनेशन है। अब यहां से एक एग्जाम्पल बताना जरूरी है। अच्छा एग्जाम्पल है, जरा समझते हैं। जैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक थ्योरम देखे थे, इसमें भी हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। ये आर्टिकल है टू इंसर्ट एन geometrical mean between A and B। ये हमारा हेडिंग है। जैसे कि A और B दो टर्म दे दिए, उसके बीच में एक नहीं दो नहीं बल्कि n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे याद होगा कि टू इंसर्ट n अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B मैंने लिखा था, बिल्कुल उसका फॉलो करना। वहां पे हम कॉमन डिफरेंस निकाले थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रूल लगेगा वो ज्योमेट्रिकल के लिए लगेगा, वहां जो रूल लगा था वो अर्थमेटिक के लिए लगाए हो। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कंसीडर करेंगे, लेट G1 G2 G3 डैश डैश Gn आर n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। मान लिया जाए कि G1 G2 G3 Gn जो है A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है, ये दिया हुआ है आपको। सो अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों के किनारे किनारे यहाँ A लिखने के बाद तब लिखेंगे फिर G1 G2 G3 G4 डैश 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 Gn और लास्ट में लिखेंगे B। समझ में आ गया। तो अगर इतना n ज्योमेट्रिकल मीन है AB के बीच में, तो A और B के बीच में सभी को लिख दिया जाए
तो हम कहेंगे इतना R इन GP। समझ में आ गया? अगर A और B के बीच में G1 G2 G3 Gn लिख दिए तो ये सभी इंसर्ट मैंने कर दिया, तो इसका मतलब ये GP में होना चाहिए। लेकिन अब जरा देखिए, आपको केवल दिया हुआ A और B, बस आपको केवल A B दिया हुआ है, बाकी फाइंड करना है सब। तो G1 G2 G3 कैसे निकलेगा? ये बिल्कुल फार्मूला जैसे कि हम लोग A1 A2 A3 निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हो गया स्मॉल a, सीरीज का फर्स्ट टर्म। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म देखिए, यहां से तो n तो ज्योमेट्रिक मीन है, 2 और बढ़ गया, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n प्लस 2। बिल्कुल अरिथमेटिक मीन जैसे जैसे बताया उसको अच्छे से फॉलो करो तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 हो गया। लेकिन जो ये b आप देख रहे हो, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब n प्लस 2th टर्म बोलोगे। तो अब आप यहां पे लिखोगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या? n प्लस 2th टर्म। ये क्या है? b है ना, n प्लस 2th टर्म b है। n टर्म है, इसमें 2, तो ये पहला दूसरा तीसरा है, तो n प्लस 2वां टर्म होगा, ये b है। लेकिन n प्लस 2वें टर्म के लिए आप जब फार्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? आपको याद है कि जब फार्मूला an लिखते हो आप, यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे an, तो an इज इक्वल टू AR पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है nth टर्म के लिए। तो इस फार्मूले का अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? AR पावर n प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b। समझ में आ रहा है? मैं देखो n प्लस 2th टर्म ढूंढे हम, तो यहाँ b मिल रहा, लेकिन n प्लस 2th टर्म का फार्मूला जब n टर्म होता है तो AR पावर n माइनस 1, तो n प्लस 2 टर्म है, तो जहां n है n प्लस 2 लिख दो, रिप्लेस कर दो, हो जाएगा। और अब हमारा उद्देश्य है r की वैल्यू फाइंड करना। r यहाँ पे कॉमन रेशियो है, r इज कॉमन रेशियो, CR मीन्स कॉमन रेशियो है। अब इसको फाइंड करना है, तो ये बचेगा r पावर n प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू b। सो r पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b बाई a हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम इसी के आगे हल कर लेते हैं। अब r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसी पे। देख, इसके बाद यहाँ देख लीजिए। अब अच्छा ये बता दो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर r की वैल्यू r पावर n प्लस 1 है b बाई a, तो n प्लस 1 पावर को हटा उधर लेके जाओगे तो कहां जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपान n प्लस 1। ये समझ में आ गया? तो ये रूल है इंडेक्स पावर का कि अगर a क्यूब इज इक्वल टू b लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, इस 3 को अगर ट्रांसफर करना है उधर, तो ये 3 कहां जाएगा? यहाँ पे पावर 1 है तो इसके अपान में चला जाता है। ये तो वही रूल बताया कि r पावर अगर कुछ इसको हटाना है, इसके पावर को हटाना है, तो उधर वाले के पावर के बटे में जाएगा, अपान में चला जाएगा। ठीक है ना? तो r की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, और ये फार्मूला भी होगा आपके लिए, याद रखेंगे। यहां तक आओगे, इसके बाद ये लास्ट लाइन है, और ये फार्मूला हो गया r इक्वल टू b अपान a होल पावर 1 अपान 1 प्लस n। ठीक है ना? ये कॉमन रेशियो है, इस पूरे घटनाक्रम में ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। जैसे वहां पे हम लोग कॉमन डिफरेंस स्मॉल d निकाले थे, b माइनस ए अपान n प्लस 1, याद है एपी में, तो ऐसे ही ये जीपी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, r की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो अच्छा आप बताओ कि r की वैल्यू जब मिल गई, फर्स्ट टर्म पता ही है, तो ये सब तो निकाला जा सकता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब G1, और G1 कैसे मिलेगा? A में R का मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब G1 कैसे मिलेगा? A में R का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा ना, और R की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये हो जाएगा A इंटू बी अपान ए पावर
1/n+1, ये G1 मिल गया, करेक्ट। इसी तरह से अब अगर सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन आपको चाहिए G2, तो यहाँ AR2 कर लो, और AR2 A की वैल्यू हो गई, R की वैल्यू देखो अभी मैं लिखने जा रहा हूं, ये R की वैल्यू लिखा, लेकिन R के पावर में 2 है, तो इस पूरे पर 2 पावर चढ़ाओगे, जैसे देखो यहाँ पे इस पूरे के पावर में यहाँ 2 चढ़ाओगे तो इस पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी हो जाएगा 2/n+1। इसी तरह से थर्ड ज्योमेट्रिक मीन की बात करोगे तो G3 आएगा और यहाँ AR3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा A × B/A 3/n+1। अब यहाँ पे सोचो ऐसे ही कि अगर nवां ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो nth ज्योमेट्रिक मीन = Gn = ARn, ये फार्मूले का भी काम करता है। अगर nth ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो AR⁴n आपको ये यूज कर लेना, और इसके आगे बढ़ जाओ, A है, यहाँ R की वैल्यू B/A होल पावर, अब यहाँ 1 2 3 चल तो यहाँ पे n/n+1। ओके, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये फार्मूले का काम करेगा पूरा ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो ये Gn की वैल्यू आपको, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो AR, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन AR2 AR3 ऐसे चलते। तो nth ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो ARn लिख दो, AR⁴n। ओके, तो दोस्तों ये ज्योमेट्रिक मीन कैसे आप फाइंड आउट करते हो ये मैंने बता दिया। और इसी में अब जल्दी से ये देख लो कि अगर इंसर्ट करना हो 2-3 ज्योमेट्रिक मीन किसी नंबर के बीच में तो कैसे करोगे। ये तो मैंने पूरा आर्टिकल समझाया कि कैसे फाइंड आउट करोगे, पूरा रूल मैंने क्लियर किया, लेकिन अब एक एग्जाम्पल इसी पे देखोगे तब ना। अब यहां मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 256। ये मेरे लिए क्वेश्चन बन गया। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 256, तो क्या क्या करना है, और यहां से सॉल्यूशन देख लो। करोगे लेट G1 G2 G3, बस जितना पूछ रहा है, लेट G1 G2 G3, let G1 G2 G3 are 3 geometric mean between 1 and 256। so अब क्या हो गया इसका मतलब, अगर 3 ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 मैंने कंसीडर किया है 1 to 56 के बीच में, तो यहाँ 1 लिखोगे और यहाँ G1 G2 G3 and 256 are in GP। जैसे ही G1 G2 G3 लिखोगे तो अब ये GP माना जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद फिर वही बात, फर्स्ट टर्म की बात करोगे तो फर्स्ट टर्म A = 1 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, अब यहाँ पे n प्लस में 3 टर्म निकाला तो 3 + 2 हो जाएगा, ये 3 और 2 किनारे किनारे, तो कितना हो गया 5, नंबर ऑफ टर्म 5 हो गया। लेकिन फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म ही ना ये 256 है भैया, जो फिफ्थ टर्म है वो 256 है, फिफ्थ टर्म 256 है। अच्छा आप ये बताओ, फिफ्थ टर्म का फार्मूला तुम अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, AR⁴ लिखोगे ना, समझ में आ रहा है। ये nवां टर्म होता तो AR⁴n -1, तो 5वां टर्म है तो AR⁴ 1 यानी 4 हो जाएगा, बट A की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो यहाँ 1 × R⁴ 256
r पावर 4 इज इक्वल टू 256 को ऐसा तोड़ो पावर में बने, किसके पावर में 4 बनेगा? 4 चौका 6 छक्का 36 छक्का 216 16 4, ये 4 पावर 4 शायद बनेगा ना, 4 चौका 16, हाँ ये r पावर 4, यहाँ 4 पावर 4 बनेगा तो r की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। यही आपको फाइंड करना है मेन, बस जैसे ही r मिलेगा बिल्कुल आसान। अब देखो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन G1 इज इक्वल टू AR होता है, लेकिन आपको A और R दोनों पता है तो अब इसमें बस भरते चले जाओ, मिल जाएगा आपको आंसर। A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो पहला हो गया आंसर 4, G1 हो गया 4। सेकेंड ज्योमेट्रिकल मीन तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ 1 R की वैल्यू 4 का क्यूब, तो 4 चौका 16 चौका 64 हो गया आंसर। अब इसकी जरूरत भी नहीं है आपको, बस इतना ही काम करना था। 3 पूछा है 3 निकालिए, बस जितना पूछेगा उतना ही आपको निकालना है। तो ये थर्ड ज्योमेट्रिक मीन आपको मैंने ये बता दिया, समझ में आ गया। और लास्ट में अब लिखेंगे सो आप कह सकते हो जैसे 1 के बाद में अब आप 4 लिख लो, 16 लिख लो, 64 और लास्ट में 256 लिखो। अब ये देखोगे तो ज्योमेट्रिक सीरीज में आएगा, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो जाएगा। इसी को इंसर्ट करने के लिए कहा था ना कि 1 और 256 आपको दिया हुआ था, इसके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए कह रहा था, तो मैंने इंसर्ट कर लिया 4, 16 एंड 64। ये 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया यहाँ, समझ में आया? तो दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल बताया है आपको उससे रिलेटेड ज्योमेट्रिक मीन से। और अब संभवतः 9.3 के सभी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। 9.3 से क्वेश्चन सारा अब आपका लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट वीडियो में आपको 1-2 थ्योरम जो है रिलेटेड, कुछ अच्छे थ्योरम, कम से कम 1-2 थ्योरम आपको बताएंगे जो कि अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद खत्म होगा तो अब हम स्पेशल सीरीज में चलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।